गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इशू ऑफ शेयर और क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं और आज क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर प्रॉब्लम्स आई है और बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है अल्टो लिमिटेड was registered and authorized capital 4 crore rupees divided 25 lakh equity shares 10 each और 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each। ये चीज तो मैंने आपको बताई थी कि हमारे जो शेयर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स कंपनी के ऑनर होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, ओरिजिनल ऑनर भी होते हैं, यानी कि रिस्क जो भी बियर करते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर करते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करता हूँ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, इनके पास दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। एक, इनको जो डिविडेंड मिलेगा वो सबसे पहले मिलेगा और जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो इनको कैपिटल का पेमेंट सबसे पहले मिलेगा। कई तरह के प्रेफरेंस शेयर भी देखने के लिए मिलते हैं, वो आप थ्योरी के रूप में आज की डेट में वो एमसीक्यूज वगैरह में तो आ जाते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेबल, नॉट पार्टिसिपेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इस तरह के शेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। थ्योरी की क्लास में आगे बढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपनी ने 8 लाख शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर किए पब्लिक को 20% प्रीमियम पे, जिसका 3 रुपए एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, 7 रुपए अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन कॉल। पब्लिक हैड अप्लाइड 10 लाख शेयर्स, यानी कि ओवर सब्सक्राइब हो गया ये हमारा। एक्सिस एप्लीकेशन सेंड टू द लेटर ऑफ रिग्रेट, हमने उनसे क्षमा मांगी और उनके पैसे उनको वापस कर दिए। समझ में आया? इसको ऐसे समझो, कंपनी ने एप्लीकेशन पे कितने मांगे, अलॉटमेंट पे कितने मांगे और कॉल्स पे बैलेंस है। कॉल्स पे क्या है हमारा, बैलेंस। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांग रही है, 3 रुपए। एप्लीकेशन पे जो अमाउंट है वो है 3 रुपए का, अलॉटमेंट पे 7 रुपीज है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो 5 + 2 रुपए हमारा प्रीमियम है और 5 रुपए का शेयर हो गया, क्योंकि वो कह रहा है 10 रुपए का 20% प्रीमियम है। तो 20% कितना बैठा, 2 रुपए और इंक्लूडिंग प्रीमियम है 7 रुपए का शेयर है, तो प्रीमियम कितना हुआ इसमें, 2 रुपए। तो 5 + 2 क्लियर हो गया। कॉल पे बताओ कितना पैसा होगा, टोटल अमाउंट तो 12 रुपए आनी चाहिए, तो 7 और 3 10, यानी कि बैलेंस कितना अमाउंट है, 2 रुपए, जो इन्होंने अभी मांगा नहीं है। मांगा सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है। क्वेश्चन यहां समझ में आया, क्लियर है। सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो मैंने प्रीवियस क्लास में वैसे आपको समझाया था। एक होता है हमारा फुल्ली सब्सक्राइब, एक होता है अंडर सब्सक्राइब, एक होता है ओवर। तो ये जो केस है ये ओवर सब्सक्राइब वाला केस है। हमने इशू किए थे 8 लाख शेयर इशू किए, एप्लीकेशन जो आई वो 10 लाख शेयर्स की आई, तो इसका मतलब 2 लाख शेयर्स क्या हो गए, ओवर हुए। लेकिन जितना पैसा हमारे पास आया वो पैसा हमने सारा सारा वापस कर दिया। तो यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ घुमाने का एक वो दिया हुआ इन्होंने, बाकी क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे कोई लेन देना नहीं है। उसने कहा जी जितना एक्सेस पैसा आया वो हमने वापस कर दिया, एक हाथ आया और दूसरे हाथ से चला भी गया, तो यहाँ इसका बैलेंस शीट से कोई लेन देना नहीं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक घुमाने के लिए दिया, इक्विटी शेयर भी दे दिए और तकलीफ देने के लिए आपको प्रेफरेंस शेयरों का भी नाम दे दिया, पर है कुछ नहीं इसका भी कैलकुलेशन। अगर यहाँ देखें फिर ऑल द ड्यू अलॉटमेंट रिसीव एक्सेप्ट 15,000 शेयर। 15,000 शेयर ऐसे थे निकम्मे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो जो जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो क्या बन गए, कॉल्स इन एरियर। वो क्या बन गए हमारे, कॉल्स इन एरियर। हेल्ड बाय संजू, अनदर शेयर होल्डर रॉकी, ये रॉकी तो रॉक स्टार ही है, पेड हिज कॉल ड्यू अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, इसने कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया, ठीक है। तो जब हमने कॉल मांगी नहीं है उसने उसका पैसा भी हमें अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। इसके पास शेयर थे 25,000। यू आर रिक्वायर्ड द प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 शोइंग द कैपिटल बैलेंस एंड आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। तो बना देंगे भैया नोट्स टू अकाउंट,
बैलेंस शीट बनानी है आपको और नोट्स टू अकाउंट इस तरह से ही बनते हैं। ये तो हर क्वेश्चन में ये फॉर्मेट ध्यान रख लो, हर क्वेश्चन में सिर्फ अमाउंट फिट होती है इसमें, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका सेम ही है। अगर आप देखो इससे प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको ये बैलेंस शीट बना के दे रखी थी, अमाउंट ही तो फिट करनी है और यहाँ पे ये लिखना है, ये सबसे पहले आएगा थोराइज कैपिटल, फिर आएगा इश्यूड, फिर आएगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब में भी 2 पार्ट, फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड। आप यही हैं मुल्ला जी, सऊदी बाद में चले जाना यार। हाँ सऊदी भी जाते हैं वैसे, जो इनका वो होता है सबसे बड़ा हज पे, और इनके लोग बड़े पैर भी छूते हैं। अभी तो तेरी उम्र भी नहीं है, 12th क्लास में पढ़ रहा है। अजी चलिए यहाँ जब वापस, तो हज पे बाद में जाना, अभी पता चला पापा ही भेज देती है हज पे। ठीक है, वापस आओ, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो पहले देखो, इसने अथोराइज कैपिटल दे रखी है 4 करोड़ रुपीज, जिसमें से 25 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और बाकी के हैं हमारे 1.5 लाख 9% प्रेफरेंस शेयर। तो यहां देख लो 25 लाख, 25 लाख ही है ना, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, तो 2 करोड़ 50 लाख। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर बताओ कितने हैं, 1,50,000, 9% है ना ये, 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100 रुपीज ईच। अगर यहां ही लिख लो 2 करोड़ 50 लाख और ये आ जाएगा 1 करोड़ 50 लाख, तो ये बन जाएगा 4 करोड़। और ये हो जाएगा 1। समझ में आ गया, मिल गया समझ में। और इसके बाद इन्होंने 8 लाख शेयर इशू किए, तो क्या करोगे, इशू कैपिटल में कितना आएगा, 8 लाख इक्विटी शेयर इशू एट द रेट 10 रुपीज ईच, कितना आ जाएगा बताओ, 80 लाख। ये भी बंद हो गया, क्या मैं मान लूं, यहाँ तक समझ में आ गया, एक ही बार में आ गया। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि उसने कितने रुपए मांगे हैं, कॉल्ड अप कैपिटल हमारी पूरी नहीं है, कम मांगे, हमने कितने मांगे हैं, 8 रुपए मांगे हैं। ठीक है, 15,000 शेयरों ने पैसा नहीं दिया, इसका मतलब बाकियों ने तो दे दिया ना भाई, जो ओवर सब्सक्राइब था उनके तो पैसे वापस कर दिए। 10 लाख शेयर इशू हुए थे, सॉरी इशू 8 लाख हुए, एप्लीकेशन आई 2 लाख की, 10 लाख की, तो एक्स्ट्रा कितना आया, 2 लाख, और 2 लाख आए 2 लाख गए, कोई एंट्री नहीं करेंगे हम यहाँ पे, वो एंट्री हम जनरल एंट्री के रूप में करेंगे, यहाँ कोई लेना देना नहीं है उसका। ठीक है, उसका ट्रांजेक्शन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास कितने शेयर मार्केट में है, 8 लाख, 8 लाख में से 15,000 शेयरों ने पैसा नहीं दिया, एक तो फालतू दे रहा, वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे, उसकी तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। समझ में आया, दोबारा समझाता हूँ, जिसने हमें कॉल का पैसा दे दिया, यानी कि ये बैलेंस कॉल का पैसा दे दिया, उसकी कोई एंट्री हम नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी हमारे पास पैसा आना था ना, आगे भी मानते, वो वहां एडजस्ट हो जाएगा, फिलहाल यहाँ कोई बुक में कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कितने शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, 15,000। तो भैया टोटल शेयर कितने हैं हमारे, 8 लाख, 15,000 ने पैसा नहीं दिया, तो कितनों ने दिया, 7,85,000 शेयरों ने पूरा पैसा दे दिया, दिया नहीं दिया, पूरा दे दिया।
तो यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड, अब ये फुल्ली पेड तो नहीं आ सकता क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू कम है। यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, कम है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, आठ लाख शेयर्स हैं एट द रेट 8 लाख शेयर इशू एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 8 रुपए कॉल्ड अप, तो कितना होगा 64 लाख। समझ में आया? दोबारा समझाऊं, 8 लाख शेयर इशू किए, कितने रुपए मांगे, 3 और 5, 3 और 5 कितने मांगे, एप्लीकेशन के कितने हैं 3, अलॉटमेंट के कितने मांगे 5, टोटल कितने हुए 8। प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते, प्रीमियम शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता, ये प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको समझाया था। तो 8 लाख शेयर हैं 10 रुपए वाले, लेकिन मांगे कितने, 8 कॉल्ड अप, 64 मांगे। ये तो हमने मांगे हैं, लेकिन यहाँ पे एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास कितने थे, 15,000 शेयर्स थे, उसने पैसा नहीं दिया। कौन सा नहीं दिया, अलॉटमेंट वाला। कौन सा नहीं दिया, और अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट है 5, तो 15,000 शेयर्स एट द रेट 5 रुपए के हिसाब से 75,000 रुपए हमें नहीं मिले। तो मिले कितने, 64 में से 75 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 63,25,000, यही आ रहा है। और ये अमाउंट यहाँ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल का 63,25,000। अब बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ है, रहना जी, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स? ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ना कीजिए, चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और बेटा ये बात को हटा देना है, सब्सक्राइब ना कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हूँ, और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।